ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो नरक बना देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। जो पावर प्लांट है उसको भी उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही आप लोगों को बता दूं, मंगलवार शाम 8 बजे तक का समय दिया गया है, ये एक डेडलाइन है। उसके बाद से ट्रंप कार्रवाई करना शुरू करेंगे, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। इस पर ईरान का भी रिएक्शन आया। ईरान ने कहा है कि इसे खतरनाक खेल और नरसंहार की धमकी बताया गया है। ईरान ने बोला है कि हॉर्मुज यूएस और इजराइल के लिए पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, और साथ ही ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की धमकी दी है। ये वो तमाम फंडामेंटल्स और फिगर्स है जिसका इंपैक्ट हम लोग गोल्ड सिल्वर पर देख रहे हैं, और प्रेशर लगातार बना हुआ है। एक बार प्राइजेस पर नजर डाल लेते हैं। अभी अगर देखें तो गोल्ड पर अगर नजर डालें तो इस वक्त प्रेशर लगातार कंटिन्यू है। हल्की सी रिकवरी है लेकिन दायरा बना हुआ है। कॉमेक्स पर गोल्ड $4685 पर नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,49,950 पर है। चांदी की बात की जाए, प्रेशर कंटिन्यू है। कॉमेक्स पर $72 और एमसीएक्स पर 2,31,600 का भाव चल रहा है। गोल्ड से शुरुआत करना चाहेंगे। मनोज सर, क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं जो तनावपूर्ण स्थिति है इससे, और गोल्ड मार्केट को कैसे देख रहे हैं? क्या यहां से और गिरावट दिखेगी या अच्छी रिकवरी नजर आ रही है? सर, क्या व्यू है आपके? नमस्कार ब्रिज जी। मेरा मानना है कि जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान की वॉर का संकट बना हुआ है, मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। बहुत ज्यादा गिरावट की संभावनाएं वर्तमान परिदृश्य में नजर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे मजबूती तभी देखने को मिलेगी जब यहाँ पे कोई भी जो है सीज फायर की डील दोनों देशों के बीच में होती हुई संभावित नजर आएगी। नहीं तो एक दायरा बना रह सकता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में 4,470 से $4,840 प्रति ट्राई आउंस का एक दायरा बना हुआ है। भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,42,000 से 1,55,000 ये एक रेंज बनी हुई है। लेकिन हमारा मानना है कि हम देख रहे हैं कि बार बार जो मार्केट है वो निचले स्तरों पर सपोर्ट ले रहा है। और अगर रणनीति के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे रणनीति अभी डिप्स में बाई की रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी संभावनाएं नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस वॉर का कुछ पटाक्षेप जो है आने वाले समय में होता हुआ नजर आएगा। तो अगर डिप्स मिलते हैं तो बाय करना चाहिए। 1,47,700 का जो स्तर है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। अगर भारतीय बाजारों की बात करें जून कॉन्ट्रैक्ट की, 1,45,500 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1,51,500 का रखना चाहिए। $4,840 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है ब्रिज इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 1,55,000। अगर यहाँ पे कोई भी सीज फायर की खबर आती है और कीमतें $4,840 के स्तर को पार करने में सफल होती है तो हम फिर से एक बार वहां पे एक अच्छी रिकवरी कीमतों में आते हुए देखेंगे। नहीं तो एक दायरा जो है वो बना रह सकता है। यहाँ पर सर की ओर से गोल्ड में रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है और डिप में बाय करने की रणनीति शेयर की जा रही है। अभी हम लोग 1.5 लाख के करीब गोल्ड को देख रहे हैं। गोल्ड जून वायदा 1,47,700 यानी तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपए की गिरावट पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1,51,500 तक के टारगेट के लिए 1,45,500 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते। ध्यान रहे मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। रिस्क फैक्टर को हमेशा कैलकुलेट करें और स्टॉप लॉस मस्ट है। सभी ट्रेडर्स इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें। आनंद सर, आपके पास आऊँगा। गोल्ड को कैसे देख रहे हैं आप, और क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है एमसीएक्स और कॉमेक्स पर, और ओवरऑल जो सिनारियो है मार्केट का, बुलियन मार्केट के लिए, उस पर क्या व्यू है आपके? जी देखिए, अभी मेन फैक्टर है जो ऑयल का सिचुएशन है, गैस का सिचुएशन, मतलब हॉर्मुज। क्योंकि जैसे लास्ट ईयर था मेटल्स के लिए, तो कोई भी न्यूज फ्लो जो होता था वो मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका एनालिसिस ऐसे होता था। ये साल अभी तक जो एक मोमेंटम है, जो न्यूज फ्लो है, जो ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन है, वो कंप्लीटली ऑयल मार्केट में आ चुका है, ऑयल और उसके प्रोडक्ट्स में। तो तब तक तो गोल्ड सिल्वर बैकफुट में रहेंगे। गोल्ड साइडवेज रह सकता है। इंटरनेशनल के हिसाब से 4500 से 4850 का एक ब्रॉड एक रेंज है, और एमसीएक्स के हिसाब से 1,45,000 से 1,55,000 का सोने में रेंज है। और जब तक ये हॉर्मुज का जो एक चोक होल्ड है, मतलब जो सप्लाईज के ऊपर एक तरीके से एक लॉकडाउन है, वो जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक सोना सिल्वर को आउट परफॉर्म करने वाला है। तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो बाय ऑन डिप्स सोने में कीजिए।
जो सिल्वर में है उसके लिए आप अगर एक्यूमुलेट कर रहे हो तो उसके आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो सर इस युद्ध में क्या और प्रेशर आप बनते हुए देखेंगे? जिस तरह से ट्यूसडे तक का टाइमलाइन दिया गया है, डेडलाइन एक तरह से कह सकते हैं, उसके बाद ट्रंप पावर प्लांट पे भी एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे, तो क्या ये युद्ध और प्रेशर में डालेगा गोल्ड को स्पेशली? और बार बार ये भी सवाल उठने लग गया है सर, क्या गोल्ड अब सेफ हेवन नहीं रहा क्या? देखिए अभी सोना एक्चुअली सेफ हेवन की तरह नहीं, सोना का जो मेन काम होता है वो है आपका एक ऑल्टरनेटिव करेंसी। वो एक सही उसका आंकलन है और एक सही पर्सपेक्टिव है कि जो डी डॉलराइजेशन का जो वेव चला है आपका और जो कंटिन्यू है उसमें गोल्ड डॉलर को रिप्लेस कर रहा है, जो सेंट्रल बैंक का रिजर्व्स है, इसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस का पोर्टफोलियो है उसमें, और फिर जो रिटेल है वेस्ट में उनके। तो यही मतलब एक स्ट्रक्चरल फैक्टर है सोने का जो बुल रन है, और वो फैक्टर अभी भी बरकरार है। पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जब भी ऐसे कोई एनर्जी शॉक आता है या मान लीजिए कोई मेजर इक्विटी सेल ऑफ आता है, उस टाइम में एक लिक्विडेशन प्रेशर बनता है, वो हर एसेट में देखा जाता है, क्योंकि तब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म या जो मीडियम टर्म के लिए अच्छा है उसको एक्यूमुलेट करना है। उस टाइम में इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे डॉलर चाहिए, इट्स अ फ्लाइट टू लिक्विडिटी जो हम लोग बोलते हैं। तो वैसा ही एक सिचुएशन है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस इतना बढ़ चुके हैं, तो आपको जो एनर्जी के लिए, कमोडिटीज के लिए जो पे करना पड़ेगा वो डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डॉलर चाहिए, तो नेचुरली और कोई भी एसेट हो, वो बॉन्ड हो, क्रिप्टो हो, आपका एक्विटीज हो और आपका मेटल्स हो, सब में एक सेल ऑफ है। तो ये जब तक ये सिचुएशन चलेगा तब तक ऐसा माहौल रहेगा। बट जैसे ही यहाँ पे एक तरीके से इसमें सॉर्ट आउट होगा ये सिचुएशन, तब हाँ हम लोग को एक अच्छा रैली मिलेगा इन गोल्ड एज वेल एज इन सिल्वर। बट तब तक वी हैव टू वेट। ठीक है, ये सर का व्यू है बुलियन मार्केट को लेकर और युद्ध को लेकर कि कैसे कोरिलेट कर रहे हैं प्राइजेस युद्ध से। मनोज सर, सिल्वर पर क्या व्यू रहेगा? क्योंकि सिल्वर में हम लोग आज के सेशन में भी वीकनेस ही देख रहे हैं। अभी ये कॉमेक्स पर $72 के अराउंड है, MCX पर 2,32,000 का भाव चल रहा है। सर क्या राय रहेगी, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है चांदी में? यहाँ भी दायरा ही बना हुआ है ब्रिज जी। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो $64 डाउन साइड में एक सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है, वही $78 के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है, तो ये एक दायरा यहाँ भी बना रह सकता है। भारतीय बाजारों के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो रेंज है अभी वो 2,20,000 से 2,44,000 की यहाँ पे बनी रह सकती है शॉर्ट टर्म में। यहाँ भी अगेन वही है, अगर सीज फायर का कोई भी यहाँ पे जो है कॉन्क्रीट निर्णय आता है दोनों देशों की ओर से, तो निश्चित रूप से वो एक बड़ा सपोर्टिव जो है पॉइंट होगा चांदी की कीमतों के लिए। नहीं तो दायरा बना रह सकता है। अगर वॉर एस्केलेशन होता है तो वो फिर यहाँ पे कीमतों के लिए नेगेटिव रहेगा। आज अगर इंट्राडे के लिहाज से हम बात करें तो यहाँ भी डिप्स में बाई की ही सलाह रहेगी। चांदी का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, मे कॉन्ट्रैक्ट MCX पे, वहां पे अगर कीमतें 2,27,000 के आसपास मिलती है तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 2,23,300 का रखें और ऊपर में 2,34,000 के स्तर पे एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ठीक है, हाँ ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देख कर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सिल्वर में बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अभी 2,32,000 का भाव चल रहा है, तो 2,34,000 तक का लेवल दिखाई दे सकता है। वही सर ने टारगेट दिया 2,27,000, यानी डिप में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और स्टॉप लॉस 2,23,300 का है। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आनंद सर, आप कैसे देख रहे हैं चांदी को? क्या चांदी में बाउंस बैक आता हुआ देख रहे हैं या प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं? क्या व्यू है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? और अगर कोई ट्रेडिंग कॉल भी है सजेशन में गोल्ड सिल्वर में तो वो भी बताइएगा। इंट्राडे में चांदी में अभी भी प्रेशर बना हुआ है, तो बेटर होगा थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि 2,20,000 और 2,24,000 के बीच एक बाइंग जोन है। अभी 2,00,000 ऑलमोस्ट 2,32,000 के आसपास चल रहा है, तो इसमें वेट करना ही सही रहेगा। तो 2,25,000 के नीचे आता है तब आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है वो है 2,20,000 के नीचे, और अपसाइड में 2,43,44 के आसपास इसका अपसाइड कैप है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों में अभी तक मतलब इंट्राडे मोमेंटम तो नहीं है, बट इसके लिए बेटर होगा यू वेट फॉर अ डिप टू बाय। आनंद सर, यहाँ पर एक अपडेट भी आया, दर्शकों को भी दे दें।
अभी यूएस और ईरान के बीच पॉसिबिलिटी जताई जा रही, कई अपडेट्स आए हैं कि 45 डे का सीज फायर हो सकता है। इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, टर्की, ये तीन निगोशिएटर हैं, निगोशिएट कर रहे हैं कि डिस्कशन हो जाए, बातचीत हो जाए और सीज फायर का ऐलान हो जाए। लेकिन आनंद सर, कहीं ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे और स्पेशली जो ईरान की शर्त है और यूएस उस शर्त को फुलफिल कर ही नहीं पाएगा, ऐसा मतलब अब तक जो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सीज फायर, और ईरान ने भी क्लियर कहा है कि उन्हें सीज फायर नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि कंप्लीटली समझौता हो, कंप्लीटली चीजें क्लियर हों कि अब से युद्ध नहीं होगा। तो फिर सर इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट पर लगातार प्रेशर बरकरार ही रखेगा ऐसे में। और देखिए कल जो ट्रम्प का एक के बाद एक स्टेटमेंट था, ऑफिशियल अनऑफिशियल ट्वीट सब मिला के, एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि जो काफी सारे एयरक्राफ्ट्स के ऊपर डैमेजेस हुए, वो अभी उसके ऊपर भी दो तरीके का रिपोर्ट्स है। एक है कि यूएस ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था जो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सिक्योर करने के लिए, एक है कि उसका जो पायलट है उसको बचाने के लिए। तो जो भी हो, मतलब जो उसके बाद से ट्रम्प का एक जो बयान है वो ये दर्शाता है कि डेफिनेटली ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। और नहीं तो कोई वॉर टाइम में अपने जो आर्मी जनरल्स है उसको चेंज नहीं करता है और कोई ऐसे बयानबाजी नहीं करता है। तो ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। अभी एक तरफ वो बोलते हैं कि मुझे सीज फायर चाहिए, दूसरे तरफ आके बोलते हैं नहीं तो अगर तुम अगर उस पर एग्री नहीं करोगे तो मैं बॉम्ब कर दूंगा। तो ये जो अभी तक मैं ऑयल मार्केट को अगर देखता हूँ, ऑयल मार्केट बोल रहा है कि ये टेंशन अभी कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट ये हफ्ता। बट एक चीज है कि अभी एवरी न्यूज पे मार्केट रिएक्ट करेगा। बट मार्केट अभी जनरली आप देखोगे, जो पहले क्या होता था, एक न्यूज आता था सीज फायर का, डील का, तो इमीडिएटली $8-10 का एक रिएक्शन आ जाता था। अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज मार्केट बोल रहा है कि अभी तक जो भी बयानबाजी हुआ है सिर्फ वो एक हवा में हुआ है, उसका कोई कॉन्क्रीट कुछ नहीं है। तो अभी तक तो लेट्स सी, कल डेडलाइन है कि अगर डेडलाइन तक कुछ नहीं होता है तो फिर यूएस अटैक करता है, क्योंकि ईरान ने तो स्ट्रेट अवे बोल दिया अगर हम लोग का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होगा तो उसका रिटेलिएशन आपका अक्रॉस वेस्ट एशिया होगा। तो वी हैव टू सी, वी हैव टू वेट। बट एक चीज है कि वॉलेटिलिटी काफी हाई रहेगा, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटीज और आपका ऑफ कोर्स इन द ऑयल प्राइसेस। तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा है बट इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्योंकि दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पावर प्लांट डे और ब्रिज डे। राइट। तो जनरली हम लोग ऐसे बयान देखते नहीं है फ्रॉम हेड ऑफ स्टेट, बट ठीक है वो है ट्रम्प। बट एक चीज क्लियर है, ही इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। नहीं तो ऐसे लैंग्वेजेस का कभी कोई राष्ट्र नेता जनरली वी डोंट सी। सो लेट्स सी कल क्या होता है।